गुलाबी शहर, जहाँ हर गलियों में इतिहास सांस लेता है और हर मोड़ पर एक नई कहानी मिलती है। हमारे पास जयपुर घूमने के लिए सिर्फ एक दिन था और इसी एक दिन को यादगार बनाने के लिए चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। जयपुर को मिनी वृंदावन भी कहा जाता है क्योंकि साक्षात प्रकट हुए गोविंद देव जी अपनी इच्छा से वृंदावन से जयपुर आए थे। गोविंद देव जी के दर्शन के बाद अब बारी थी जयपुर के सबसे मशहूर स्वाद की, और जयपुर आकर लस्सी वाला की लस्सी ना पी जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद हमने अपने कदम बढ़ाए जयपुर की गलियों की ओर। गुलाबी रंग से सजा बाजार, राजस्थानी हस्तशिल्प, और सामने से दिखाई देने वाला हवा महल, मानो पूरा शहर अपनी पहचान खुद बयां कर रहा था। समय कम था, इसलिए हमने हवा महल को बाहर से ही निहारा और निकल पड़े जयपुर के सबसे शाही पहचान की ओर। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा आमेर किला इतिहास की वो किताब है जिसे जितना देखो उतना कम लगता है। इसकी विशाल दीवारें, राजसीय वास्तुकला और ऊपर से दिखाई देने वाला नज़ारा हर पल कैमरे में कैद करने लायक है। आमेर के बाद हम वापस लौट चले जयपुर की चहल पहल भरी गलियों में, क्योंकि किसी भी शहर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसके बाजार से होकर गुजरना होता है। इतना घूमने के बाद अब हमें लगी थी भूख, तो हम चले आए सम्राट पे, और जयपुर में सम्राट की कचौड़ी बहुत फेमस है। और नाश्ते के बाद एक कप चाय तो बनती है, इसलिए हम पहुंच गए जयपुर के सबसे फेमस साहू टी स्टॉल। छोटी सी दुकान, लेकिन स्वाद ऐसा, लोग दूर दूर से यहाँ सिर्फ एक कप चाय पीने आते हैं। चाय पीते ही थकान एकदम दूर हो गई और हम चले आए जवाहर कला केंद्र।
जयपुर जितना अपनी विरासत समेटे हुए है उतना ही मॉडर्न भी है। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, जयपुर की गलियां रोशनी से और जगमगाने लगी। दिन का शोर अब एक अलग ही खूबसूरती में बदल चुका था। और इस दिन का हमने एंड करा द फोर्ट रेस्टोरेंट में। एक दिन, अनगिनत यादें। जयपुर ने हमें सिखाया कि किसी शहर की खूबसूरती सिर्फ उसके किलों या बाजारों में नहीं होती, बल्कि उन अनुभवों में होती है जिन्हें आप अपने साथ लेकर लौटते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड देखते रहिए चिकू साक्षी व्लॉग्स।